तो ये यहाँ पर बता दे रहा है कि मेरा हाथ इतना सेंटीमीटर। अच्छा, इधर मैं रखूंगा तो बताएगा क्या? हाँ, अरे अरे वाह, ये कमाल है। देख लीजिए, मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए दिखा रहा है, उसमें तो क्लोज करके दिखाइए कैमरा। तो चलिए, हाथ है तो हाथ से क्या क्या कर सकता है? जैसे ये एक बॉल है जी, तो ये बॉल है जी। तो मेरा बेसिक आइडिया ये है ना कि मैं इस तरह के रोबोट को डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ, हमारे देश के बॉर्डर पे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का रोबोट मैं अगर एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। ये चलता भी खुद ही है, बोलता भी खुद ही है, पानी भी खुद ही देता है, पता नहीं क्या क्या करता है। और इसके बनाने वाले कौन है पहले जानेंगे। अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूं और झारखंड के लाल ने अद्भुत आविष्कार किया है। आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे, कोरियन फिल्में देखते होंगे और अनेकों जो इंडस्ट्री है वहां की फिल्म देखते होंगे। उसमें देखते होंगे कि उसमें रॉबोट होता है, और रॉबोट होता है, जानते हैं क्या क्या काम करता है? वो अनेकों प्रकार के काम करता है, मतलब इंसान का काम आसान कर देता है। और कहीं कहीं पे देखते हैं कि सरकार का भी काम आसान कर देता है रॉबोट। तो झारखंड के लाल ने एक छोटे स्तर का रॉबोट बनाया। छोटे स्तर का कहने का मतलब ये कि जितना प्रयास हो सका इनसे, इन्होंने रॉबोट बनाया है। और ये रॉबोट जो है देख लीजिए, बहुत कुछ कर सकता है। ये चलता भी खुद ही है, बोलता भी खुद ही है, पानी भी खुद ही देता है, पता नहीं क्या क्या करता है। और इसके बनाने वाले कौन है पहले जानेंगे। मेड बाई हमजा, इनका पूरा नाम है हमजा रहमान। तो इन्होंने इस रॉबोट को बनाया है। ये देखिए बनाने वाले हैं, मतलब इसके मेकर हैं कह सकते हैं, इसके आविष्कारक हैं ये हमजा जी। सबसे पहले भौकाल टीवी में स्वागत है आपका। ये बताइए कि लोग आज के ज़माने में मोबाइल में फिल्में देखते हैं, लैपटॉप में गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, लेकिन आप ये रॉबोट बनाने की कैसे सोच लिए? जी, जैसे जब छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे छोटे छोटे खिलौने और टॉयज़ वगैरह वो करते थे। जब मैं छोटा सा टॉयज़ होते ही होंगे तो मैं मैनुअल कार को खोल के इलेक्ट्रॉनिक कार बना दिया करता था, रिमोट कार बना दिया करता था। तो ये देख पेरेंट्स बहुत अट्रैक्ट हुए कि इसे कुछ फील्ड में डालना चाहिए। तो उन्होंने पापा लोग ने मुझे पास के एक रोबोटिक्स क्लासेस में एडमिशन करा दिया, जहाँ मैं छोटे छोटे रोबोट्स बनाता था। और इन्हें देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। फिर मूवीज़ भी देखा करता था जहाँ पर वो आते थे रोबोट्स वगैरह आएगा, तो मुझे लगा कि मुझे भी बनाना चाहिए। तो मैंने ये रोबोट कंस्ट्रक्ट किया। जी जी। तो हमजा ये बताइए कि मूवीज़ देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि जो उसकी जो निगेटिविटी होती है ना, उस पर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे। लेकिन आपने उसकी जो मूवी की जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको उठाया और आपने रोबोट बना डाला। जी, जैसे ऐसा होता है कि मुझे बेसिकली कुछ अट्रैक्ट होना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे करियर में, मुझे अब सोचा मैं बैठ के मुझे अपनी करियर किस चीज़ फील्ड में भी बनानी। फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे रोबोट्स ही बनाना। मतलब रोबोट्स देखा, मुझे अलग से अट्रैक्शन है कि नहीं मुझे इसी पे करना है। और जब मैं उसे बनाया करता था तो मुझे और कुछ काम में मन ही नहीं लगता था। तो ये आम इंसान नहीं है, आम लोगों से अलग है। और आम लोगों से अलग क्यों है, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पबजी से लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने रोबोट बना डाला। और ये देख लीजिए, पहले एक बार दिखाइए। ये बड़ा, मतलब इसमें इतनी मशीनरी चीज़ें हैं, हमको तो मतलब हवा भी नहीं लग रहा है। ये हाथ हमको समझ में आ रहा है, ये दोनों हाथ है और ये इसका सर है हमजा जी। और ये क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये इसका ब्रेन है, ये बेसिकली अच्छा, दिमाग जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल, इसी ये कंट्रोल हो रहा है ये पूरा रोबोट। जी, तो ये करता क्या क्या है? ये रोबोट एक इंटरेक्शन रोबोट है। ये अपने इंट्रोडक्शन देता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अपने बारे में मतलब बताता है। अपने बारे में बताता है किसके पास क्या क्या चीज़ है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे जो एक आम इंसान जो कर सकता है उस तरह के काम, हैंड मोशन करना, ये करना और बोलना, चलना। और अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें बहुत मैंने सेंसर्स लगाया बहुत सारे, जैसे टेम्परेचर बताने की टेम्परेचर सेंसर, कलर सेंसर। इस रूम में कितना टेम्परेचर, तापमान है, बता देगा? जी, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि ये अभी यहाँ पर बता दे रहा है कि इस रूम का टेम्परेचर 27। हाँ, देखिए ये कमाल है। झारखंड का लाल का अद्भुत आविष्कार है। टेम्परेचर 27 डिग्री है, मतलब तापमान। और ह्यूमिडिटी देखिए ये 82.00 है ना। जैसे कि आप, जैसे मैं इसके सामने हाथ रखता हूँ तो ये यहाँ पर बता दे रहा है कि मेरा हाथ इतना सेंटीमीटर। अच्छा, इधर मैं रखूंगा तो बताएगा क्या? हाँ, अरे वाह, ये कमाल है। देख लीजिए, मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए दिखा रहा है, उसमें क्लोज करके दिखाइए कैमरा। 95, 94। हाँ, ये दिखाइए इंचेस दिखा रहा है और सेंटीमीटर में दिखा रहा है। ये देखिए रोबोट से मेरा हाथ का जो डिस्टेंस है वो 36 से 35 इंच है। ज़रा एक बार देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। ये बताइए कि इसको बनाने में कितना समय लगा हमजा जी, और आपने इसको बनाने की सोची कैसी? क्योंकि आज के ज़माने में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उल जुलूल करने की सोचते हैं, लेकिन आप जो है रोबोट बना दिए। जी, जैसे इसे बनाने में मुझे 6 महीने का वक्त लगा। जी, मैं तो कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और
मुझे अक्सर स्कूल वगैरह भी जाना पड़ता है, तो जब स्कूल से आता था तो इसमें मैं रोज़ाना 5 घंटे का वक्त दिया करता था। तो वे कह सकते हैं कि जैसे लोग इन दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, मैं इसी पे इन्वॉल्व हुआ। मतलब स्कूल गया, आया और फिर इसी पे लग गया। और संडेज़ पे तो मैं पूरे दिन इसे बनाया करता था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 12वीं कक्षा के छात्र हैं, तो इनकी उम्र क्या होगी? आपकी उम्र हमको लगता है कि 17-18 होगी। जी, मेरी तो उम्र 17 साल है। तो 17 साल के लड़के ने देखिए क्या बना दिया है। अच्छा, एक बार ये हमसे कुछ ऐसे घूम सकता है क्या ये इसका सर? जी बिल्कुल। कैसे? हाँ बिल्कुल। तो ये देखिएगा ये क्या क्या करता है, जरा हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। चुटकी बजाऊंगा। अरे ये अपना सर मूव कर। देख लीजिए, हमजा जी ने चुटकी बजाया, ये अपने आप घूमने लगा रोबोट। इसका नाम क्या रखे हैं? इसका नाम मैंने वल्ग्रिम रखा है। वल्ग्रिम? बाप रे, आपने तो हॉलीवुड का नाम भी रख दिया है। जी बिल्कुल। जी है ना। और कि ये घूमा। अब जैसे और कुछ मान के चलिए, हाथ है तो हाथ से क्या क्या कर सकता है? जैसे ये एक बॉल है जी, तो ये बॉल है जी। इसे मतलब मैं अगर इसे दूं कि तुम ये पकड़ लो, तो ये इसे पकड़ भी सकता है। अच्छा, तो अगर ये इसको फिर मांगिएगा तो दे देगा आपको? हाँ, मतलब फिर ये मैं इसे दोबारा इसे प्रेस करूंगा तो ये दे। जी जी, देखिए तो ये मतलब अच्छा, ये मतलब कितना कंप्लीट है ये अभी तक? ये मतलब इसमें मैं एड ऑन्स जितना मन उतना कर सकता हूँ, लेकिन इसे मैं अभी इसी पे रोकूंगा क्योंकि मुझे आगे अगले साल मुझे बोर्ड्स एग्जाम्स देने हैं और मैं चाहूँगा कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ और इससे भी अच्छा एक क्वालिटी रोबोट बना। बाहर जाने में तो क्या होता है हमजा जी, बहुत पैसा खर्चा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बाहर की जो एजुकेशन पढ़ाई बहुत महंगी होती है। तो फिर इसको बनाने में कितना आपका खर्चा आया? इसे बनाने में मुझे 1 लाख का खर्चा है। पापा ने हेल्प किया? जी, मेरे पापा ने किया। और जब भी मुझे कोई चीज़ की पार्ट्स वगैरह घटते थे तो पापा मुझे कोलकाता ले जाया करते थे, वहाँ से मुझे दिला दिया करते थे। मतलब आपके पिताजी का पूरा सपोर्ट रहा? जी, मेरे पिता। तो इसको बनाने का मेन पर्पस क्या है, मेन कारण क्या है हमजा भाई? जी, वैसे मैं एक ह्यूमन लाइफ को आसान करना चाहता हूँ। और जैसे कि अगर मुझे ऐसा दिखाया कि मैं इसमें ट्रे पे अगर चाय वगैरह रख दूँ और उसे रिमोट के थ्रू मतलब मैं इसे रूम तक भेज सकता हूँ, या कोई गेस्ट आए उन्हें जाके बात कर सकता है उनसे। और अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें मैंने बहुत सारे सेंसर्स के यूज़ किया हूँ, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, जो कि जैसे आपने देखा कि आप वहाँ जाके डिस्टेंस बता देता है। और इसमें जितना भी इसे मोशन सेंसर है कि सामने कोई भी मक्खी वगैरह उड़ गई तो उसे सेंस कर लेगा। तो मेरा बेसिक आइडिया ये है ना कि मैं इस तरह के रोबोट को डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ, हमारे देश के बॉर्डर पे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के रोबोट्स मैं अगर बॉर्डर पे यूज़ करूँ, ताकि अगर कोई इंट्रूडर हमारे देश में एंटर करे तो वो उसे दूर से ही स्पॉट कर ले। और मतलब जैसे ये तो 300 सेंटीमीटर तक ही दूरी बता सकता है। 300 सेंटीमीटर तक दूरी बता देगा कि मतलब मान के चलिए कोई वहाँ आया आपके घर के दरवाजे पे, तो ये ऑन रहेगा तो बता देगा कि कोई आया, तो कोई आ चुका है। उसी तरह से अगर मैं इसमें इसी 300 अगर इसी बड़े पैमाने पर अगर सेंसर लार्ज स्केल पर इसको बनाया जाए तो जैसे जो कई 1 किलोमीटर तक सेंस कर सके, तो उस समय अगर हमारे देश में कोई अगर एंटर करता है तो वो कहीं 1 किलोमीटर से ही उसे पहचान ले और उसे दूर से ही शूट कर ले या कैच कर ले। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि होगी अगर इसको लार्ज स्केल पे बनाया जाएगा। और ये सिर्फ इंसान की लाइफ आसान नहीं करेगा, ये हमको लगता है कि सरकार की लाइफ भी आसान कर देगा, सरकार का काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना अजूबा चीज़ है। अगर ये बन जाएगा तो फिल्मों में देखते होंगे, हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत इसका कमाल देखे होंगे, अजब अजब कमाल होता है। लेकिन अगर ये झारखंड के लाल ने अभी इसको बनाया है, डेवलप किया है, अगर इसको लार्ज स्केल में बनाया जाए, इनको मौका दिया जाए, अगर ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाए जो बाहर जाके पढ़ सके, क्योंकि ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इन अगर हमको लगता है कि 40 लाख 50 लाख रुपया हमको लगता है पढ़ने में लगता होगा, तो हमको नहीं लगता होगा कि ये इतना अफोर्ड कर पाएंगे। जी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से, क्योंकि आप लोग जो है बहुत लोगों को अमेरिका हॉकी खेलने के लिए भेजते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए भेजते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए भेजते हैं, तो ऐसे लोगों को भी भेजिए, टैलेंटेड लोगों को, क्योंकि इन्होंने छोटा मोटा काम नहीं किया है, अपने आप में अद्भुत काम किया है, क्योंकि ये एक रोबोट है और ये इंसान की लाइफ आसान करता है। अभी ये एक छोटे लेवल पे बनाया गया है, लेकिन अभी भी आसान इंसान का लाइफ आसान कर देता है। इनके घर पे आइएगा तो पहले ही बता देता है कि आपके घर में कोई अंदर आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है हमजा भाई के लिए और हमारे झारखंड वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अब इसके बारे में थोड़ा दिखाइए ना कि चलता कैसे है।
जैसे हाँ। क्या हुआ कि ये एक मेरे पुरानी टीवी का अच्छा रिमोट है। टीवी का रिमोट है जी, जैसे ये टीवी के रिमोट से काम करेगा ये? जी, जैसे ये टी रिमोट था, ये घर पे पड़ा हुआ था, जैसे कोई काम नहीं था। हाँ। तो मैंने देखा इसे रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद से इसे चला के अरे वाह वाह, बताइए बताइए। जैसे मैं ये दबा बटन पीछे हाँ वाला देखिए, बटन दबाया तो ये रुक गया। हाँ बटन, और हाँ जैसे फिर पीछे दबाया, ये देखिए इन्होंने बटन दबाया और ये पीछे की तरफ जा रहा है रोबोट। ये ये राइट दबाया देखिए, तो ये हाँ, हो गया। ये घूम रहा है। फिर ये जी जी जी, ये देखिए बहुत अच्छा। तो ये हैंड नीचे है। अच्छा कि बोलता कैसे, एक बार वो बता दीजिए ना लोगों को। अरे वाह ठीक है। जी, तो अभी देखिए ये बोलता भी है, अपने बारे में बताएगा भी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब कुछ बोलता है। आपको सुनवाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक बार बताइएगा हमजा जी ये कैसे बोलता है, इसका इंट्रो सुना दीजिए लोगों को। जी मैं जी प्ले कर दूं। हाँ प्ले कर दीजिए प्लीज़। हाँ दिखाइएगा ज़रा, कैमरा मैन ध्यान से दिखाइएगा। और इतने वॉइस लगे हुए हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। एक एक चीज़ इन्होंने डिटेलिंग करके यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जो इलेक्ट्रिशियन का दुकान होता है वहाँ पे आ गया हूँ, एक आम भाषा की बोलचाल में कह सकते हैं। ज़रा देख लीजिए। और ये देख लीजिए इसका, ये रजनीकांत जो रॉबर्ट फिल्म में आया था वैसा ही इसका मुँह भी है एकदम। बताइएगा इस कैसे बोल रहा है, हिंदी में सुनाइएगा। हाँ हिंदी में सुनवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिंदुस्तान में हिंदी है ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। इंग्लिश तो सब बोल ही लेता है, लेकिन हिंदी ज़्यादा सही है। हाँ हाँ प्ले होगा, देखिए हिंदी में ये अपने बारे में बताएगा। जी कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हिंदी पार्ट सुना है। जी मैं एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ, आपके और मेरे बीच की दूरी बता सकता हूँ, मैं टेम्परेचर तथा सामान के कलर को बता सकता हूँ, क्लैप यानी ताली की आवाज सुन सकता हूँ, मैं पानी की गहराई और डायरेक्शन नाप सकता हूँ। बाकी मेरा फिजिकल आउटपुट जो आप सभी देख रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ। जी हो गया। अच्छा ये इसने कहा कि मैं क्लैप की मतलब ताली की आवाज़ सुन सकता हूँ, तो आप बजाइएगा तो सुन लेगा? जी बिल्कुल, कैसे? प्ले कर देता हूँ। ज़रा देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अजूबा है और अद्भुत आविष्कार है हम झारखंडियों के लिए, हम देशवासियों के लिए, क्योंकि इसको बनाया है हमजा जी ने। क्योंकि 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और 12वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते सिलेबस आदमी कंप्लीट नहीं कर पाता है, और इन्होंने देख लीजिए क्लैप किया और ये अपने आप में घूम गया। एक्चुअली आप बोल रहे हो ना, तो उसकी भी आवाज़ सुन ले रहा है। अच्छा सुन ले रहा है? अरे हेलो सुन रहा है? जैसे अभी बोलिए आप। हेलो चेक चेक हेलो। अरे जी, उसी हिसाब से सुन थोड़ा सा क्लैप की आवाज़। आप समझ सकते हैं कि अगर इसको बड़े पैमाने पर डेवलप किया जाए, इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाए, तो ये कितना कमाल कर सकता है और इंसान का काम कितना आसान कर सकता है और सरकारी यंत्र तंत्र में कितना सुरक्षा में काम आ सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा झारखंड सरकार से कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दीजिए, ताकि ये जहाँ जाना चाहे पढ़ के आए और अपने देश में ये रोबोट बनाए और अपने देश का नाम रोशन करे। कहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं? जी मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। अब्रॉड में कहाँ? अब्रॉड में मैं बेसिकली UNSW जो ऑस्ट्रेलिया में है और जर्मनी जाना चाहता हूँ। अच्छा इसकी स्पेशल पढ़ाई होती है? जी इसकी स्पेशल पढ़ाई होती है जो मैकेट्रॉनिक्स कोर्स पे होती है। मैकेट्रॉनिक्स और जिसमें रोबोटिक्स एक पार्ट है, तो उनके मदद से ही इस तरह के रोबोट्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है बड़े पैमाने पर। जी तो अच्छा ये इंडिया में नहीं पढ़ाई होती है? जी मैं अभी इंडिया पे इसका कोई बड़ी स्कोप आई नहीं है, तो मैं चाहूँगा सरकार से कि इस तरह के स्कोप्स को भी इंडिया में अच्छा लाए। हाँ इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों है हमजा जी? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो स्टडी फील्ड है आप जो देख रहे हैं, तो हमारे फील्ड में जैसे कि अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते हैं, जैसे कि बात। तो अगर इस पे फोकस किया जाए कि लोग बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, मुझे भी अगर लगा कि अगर क्लास 10 से ही मुझे स्कूल ही रोबोटिक्स में अगर काम देता तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वैसे अगर लोग इस तरह के कुछ दूसरे फील्ड में अगर करना चाहें, अगर वो भी इस तरह के फील्ड उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, तो
वो भी बहुत बड़े मकाम पे जा सकते जी। हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट जानिए। मैं झारखंड के और देश के सभी जो पेरेंट्स हैं या जो माता पिता, उनसे विनती है कि बच्चों के पहले इंटरेस्ट को जानिए, उनके एरिया को जानिए कि वो करना क्या चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, या ऐसा अद्भुत कमाल करना चाहते हैं, रॉबोट बनाना चाहते हैं और देश में नाम रोशन करना चाहते हैं और सरकार को मदद पहुंचाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत कमाल है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हेमंत सोरेन जी को टैग कीजिए ताकि उनको पता चले कि झारखंड की राजधानी रांची का लड़का जो है अद्भुत कमाल कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।